जाखल नगर पालिका चुनाव की मतगणना कल यानी 12 मार्च को सुबह 8 बजे से शुरू होने जा रही है और हर किसी की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। एक ओर जहां मतदाताओं को अपने वोट का सही उपयोग की उम्मीद है, तो वहीं प्रत्याशी अपने भाग्य का फैसला होने से पहले आखिरी पल तक तनाव में है। क्या जनता ने उन नेताओं को चुना है जिन्होंने उनके लिए काम किया, या फिर कुछ नई और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आएगी? नगर पालिका चुनाव में जो भी नतीजे आएंगे वो जाखल की राजनीतिक तस्वीर को बदल कर रख सकते हैं। मतगणना के बाद ये साफ हो जाएगा कि इस बार चेयरपर्सन की कुर्सी पर कौन होगा। क्या ये कुर्सी सुरेंद्र मित्तल की होगी, जो पिछले कुछ सालों से जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं, या फिर विक्की कामरा का नाम होगा, जिन्होंने खुद को जनता का सबसे करीबी नेता बताया है? चुनाव बड़ा बढ़िया तरीके से हुआ। लोगों का अपार प्रेम मुझे चुनाव के दौरान में मिला। वैसे भी जनता के बीच में सदा रहते हैं और जनता का समर्थन हमेशा मिलता है। और मैंने जनता के बीच में यही बात कही कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाखल में आए, जाखल की जनता को और जाखल क्षेत्रवासियों को, जिसमें हमारे सभी ब्लॉक के गांव आते हैं, सभी को उन्होंने आशीर्वाद दिया। और उन्होंने एक बात जाखल की जनता में कही कि अगर लाडवा में जो काम होगा, लाडवा से ऊपर जाखल में होगा। यानी कि इतनी बड़ी बात माननीय सीएम साहब ने जाखल की जनता के बीच में कही। और मुझे विश्वास है कि जाखल की जनता ने खुले दिल से सीएम साहब का जो रैली आप लोगों ने देखी है, बड़ी ज़बरदस्त रैली हुई। लोगों का अपार जनसमूह माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में जाखल की जनता ने उनका स्वागत किया। और कल जो मतगणना होने जा रही है, हमें पूरा विश्वास है कि हम 1000 वोट से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। जीतने के बाद हमारा जो एक विज़न है, जो कि जाखल में जो विकास कार्य रुके हुए हैं, उन विकास कार्यों को के लिए जाखल की जनता को जो भी कसर पीछे रही है, जाखल की जनता पीड़ित रही है, नगर पालिका के अंदर भी दिक्कत रही है, उन सबको बिल्कुल पूरा करेंगे। लोगों की समस्याओं को पहल के आधार पे हरियाणा सरकार के सामने रख के पूरा करेंगे। रही बात हार जीत का, कोई विषय नहीं होता। जनता के बीच में रहे हैं, जनता के बीच में रहेंगे और जनता का पूरा मान सम्मान करते थे, करेंगे और अब भी कर रहे हैं। और जनता का मैं शुक्रगुजार हूँ और मुझे पूरा विश्वास है जाखल की जनता पे कि मुझे पूरा जन समर्थन उन्होंने दिया है और हम कल जीत कर आएंगे। जीत को लेकर तो बिल्कुल आश्वस्त ही हैं जी, क्योंकि जाखल की जनता ने जो 2 मार्च को कुर्सी का बटन दबाकर प्यार दिया है, तो उसी दिन से हम यहाँ पर काउंटिंग स्टेशन है, उसी रात से और आज तक मेरे साथियों ने उसी दिन से पहरा दे रखा है। और जाखल की जनता ने जो एक रिजल्ट दिया है, उसको हम चौकीदारी बनकर आज पहरा दे रहे हैं। आज की रात ही लास्ट रात है। देखो, जनता आशीर्वाद देगी और दे भी चुकी है। बात जाखल की जनता की आवाज़ है, वो तो पहले से उठाते आ रहे हैं। जो मन में एक ठान रखा है जाखल का विकास, जाखल की आम आदमी की आवाज़, वो पहले भी करते आ रहे हैं। और उसमें अगर परमात्मा ने और जनता ने आशीर्वाद जो दिया है, और हौसले के साथ जाखल की जनता की आवाज़ बनकर ही काम करेंगे। सिर्फ चेयरपर्सन की कुर्सी नहीं, बल्कि पार्षदों की लड़ाई भी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। उम्मीदवार भी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि किसी ने भी हार स्वीकार करने का नाम नहीं लिया है। बहुत अच्छा प्यार और भरपूर सहयोग वार्ड नंबर 14 का मुझे मिला और मैं आभारी हूं वार्ड नंबर 14 के सभी वोटरों का, मेरी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, जिन्होंने मेरी पत्नी और मेरे ऊपर विश्वास जताया। और मैं वादा करता हूं कि वार्ड नंबर 14 के वोटर को कभी निराश नहीं होने दूंगा। जी जान लगाकर वार्ड नंबर 14 का विकास करने की क्षमता रखूंगा। देखो जी, कल 12 तारीख को सुबह 8 बजे गिनती होगी, तो हमारे को पूरा विश्वास है, कॉलोनी वासियों ने, सभी बिरादरियों ने हमारे को इतना समर्थन दिया है, हम उनका दे नहीं दे सकते। हमें विश्वास है कि हमसे बढ़ से बढ़ वोटों से जिताकर हमें एमसी बनाएंगे। और हमारे को विश्वास है मतगणना के दिन कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बाहर से लेकर अंदर तक हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी। पुलिस अधिकारी भी इस बात पर ध्यान देंगे कि कोई भी विवादित स्थिति पैदा ना हो। मत डाला है और ये रिकॉर्ड पूरे हरियाणा में जाखल ने कायम किया है। 85% जो मतदान जाखल मंडी में हुआ, लोग जागरूक हैं। अच्छा चेहरा, एक अच्छा चेयरमैन चाहते हैं जो जाखल मंडी का विकास और हित की बात करे।
बाकी तो कहते किस्मत तो ईवीएम में कैद है, सुबह खुलेगी तो कल क्लियर ही हो पाएगा कि किसके पक्ष में या किसकी किस्मत में जाखल का ताज लिखा है। विक्की कामरा को जैसे पूरे जाखल ने आशीर्वाद दे दिया है तो उसकी परंपरा होनी अभी बाकी है। जैसे इन्होंने दिया है कि जाखल का चौकीदार, वो आज चौकीदारी ही कर रहे हैं। जिस दिन से वोटिंग हुई है, कल रिजल्ट आना कुछ ही घंटे बाकी हैं। तो जैसे पहले किसी के आंकड़े बढ़ोतरी में थे, अब वो कम में आना स्टार्ट हो चुके हैं कि हमारी इतने पे जीत थी, हमारी ऐसे है, हमारी ऐसे है। तो हमारा जो आंकड़ा था चौकीदारी का, वो कल भी उतना था, आज भी उतना है और कल भी इतना ही रहेगा। बाकी मैं पूरे जाखल को अपील और विनती करता हूँ कि जैसे कल गिनती होनी बाकी है तो पूरे आरामदारी के साथ, प्यार से और भाईचारे से इलेक्शन की गिनती की सुनवाई सुने और आपसी में भाईचारा बना के रखें। सभी की निगाहें इस पल पर टिकी हैं कि जब जाखल नगर पालिका के चुनावी परिणाम सामने आएंगे तो क्या पारंपरिक चेहरे सत्ता में बने रहेंगे या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा। क्या किसी नए चेहरे को जनता ने चुना है या फिर पुराने उम्मीदवारों का दबदबा कायम रहेगा। जो भी हो, 12 मार्च की सुबह जाखल के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है। हर गली, हर चौक चौराहे पर इस वक्त इसी चर्चा का माहौल है और अब केवल मतगणना के बाद ही ये रहस्य सुलझेगा कि किसकी मेहनत और किसके दावे सच साबित होंगे। जाखल से शिवानी हंस की रिपोर्ट, A1 हरियाणा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।